Students, today we are going to solve the question number 2 and question number 3 of the exercise 6.3. Now in question number 2, if angle x is equal to 62 degree, angle xyz is equal to 54 degree, and yo and zo are the bisectors of angle xyz and xzy respectively of triangle xyz, find angle ozy and yoz. Okay, you have to find angle OZY and angle YOZ. So first of all, you have to take a triangle. Let us we take a triangle XYZ. In this triangle, we have to given only two angles. So first of all, by using angle sum property, we have find the third angle, that is angle XZY. Okay, आपको एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्राइंगल XYZ में सबसे पहले एंगल XZY फाइंड आउट करना पड़ेगा. When we use the angle sum property in triangle XYZ, so we get here XZY is equal to 64 degree. Okay, now use the condition. अब क्या है कि जो YO और ZO है वो क्या है, they are the bisector of the angle XYZ and XZY. Now what are the bisector? Bisector जो आपके जो bisector आते हैं वो, जैसे मेरे पास एक एंगल ये है, अगर मैं इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगा तो ये बाइसेक्टर इस एंगल को ये करता है टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर देता है. तो आपके पास यहाँ पे ये है आपकी ट्राइंगल XYZ. तो आपने यहाँ पे YO और ZO दो बाइसेक्टर ड्रॉ किए. अब YO ने क्या किया, YO ने एंगल XYZ को बाइसेक्ट करेगा और आपका OZ जो है वो आपका एंगल XZY को बाइसेक्ट करेगा. ओके, YO बाइसेक्ट एंगल XYZ एंड OZ बाइसेक्ट एंगल XZY. ओके, तो आपका एंगल XYZ था आपके पास, आपका एंगल XZY था 64 और एंगल XYZ है आपका 54. तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे YO. अब YO क्या कर रहा है, एंगल XYZ को बाइसेक्ट कर रहा है. ठीक है, बाइसेक्ट मतलब आपका जो एंगल आएगा यहाँ पे OYZ, ये वाला OYZ, ये कितना आएगा, आपका जो एंगल XYZ है उसका हाफ. तो ये था 54 का हाफ दिया 27. अब आपने अब अगर आप दूसरा बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे OZ, तो OZ क्या कर रहा है, एंगल XZY को बाइसेक्ट कर रहा है. तो XZY था आपका 64. ओके, तो अगर आप ये ड्रॉ करेंगे यहाँ पे तो आपका एंगल OZY क्या आएगा, OZY आपका आएगा, आपका एंगल XZY आपने निकाला है 64, तो 64/2, क्योंकि ये YO OZ क्या है, ये एंगल XZY को बाइसेक्ट कर रहा है. तो 64/2 दैट इज़ 32. अगर आप यहाँ पे ये ट्राइंगल देखेंगे OYZ, तो यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे दो एंगल निकाल लिए हैं 27 और 32, तो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड एंगल YOZ. तो यूज द एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल OYZ, देन वी विल फाइंड द एंगल YOZ इज इक्वल टू 121 डिग्री. ओके, तो आपको पूछा था एक एंगल YOZ और दूसरा पूछा था OZY. YOZ आपका है 121 और OZY आएगा आपका 32 डिग्री. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है AB इज पैरेलल टू DE. ओके, ये दो लाइन क्या है, AB और DE पैरेलल, और आपकी AE क्या आएगी, ट्रांसवर्सल. अब ये दोनों पैरेलल लाइन हैं और AE ट्रांसवर्सल है, तो आपका ये 35 डिग्री है. तो आपका एंगल AED भी क्या आएगा, इज इक्वल टू एंगल BAE, क्योंकि ये दोनों क्या है अल्टरनेट. तो इट मीन ये भी क्या आएगा आपका 35 डिग्री. ओके, तो फर्स्ट वी फाइंड द एंगल AED इज इक्वल टू 32 डिग्री. अब अगर आप डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम में आपको DC को ज्वाइन किया है. ठीक है, ये हमने निकाल लिया 35. आपको पूछा है क्वेश्चन में एंगल DCE निकालना है और आपको CDE भी दे दिया है 53 डिग्री. तो इन ट्राइंगल DEC
ओके, DEC में आपने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, DEC। ओके, आपके पास ये ट्राइंगल है DEC, ओके, इसमें है 35 और एक है 53। ओके, तो आपको DCE निकालना है, तो वी यूज़ द एंगल सम प्रॉपर्टी। तो व्हेन वी यूज़ द एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल DCE, तो आपके पास DCE एंगल आएगा 92 डिग्री। ओके, क्योंकि आपको दो एंगल दिए हैं। ओके, सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसमें से दो पता है। व्हेन वी सॉल्व वी फाइंड द एंगल, थर्ड एंगल DCE 92 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, सबसे पहले आपने ये वाला एंगल निकाला, AED बाई अल्टरनेट एंगल्स। ओके, आपको ये दिया था 53, ये 35 आ गया, और ये दिया था आपको 53। ओके, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आपने एंगल DCE निकाल दिया। ओके।